नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गारमेंट्स बज यूट्यूब चैनल पर। आज हम पहुंच गए हैं गांधीनगर रेडीमेड गारमेंट मार्केट। और अभी फ़िलहाल हम हैं सुभाष रोड। सुभाष रोड जैसे आपकी जो यदि आप इधर से शास्त्री पार्क से आते हैं तो अंदर की तरफ, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन की तरफ से आते हैं तो अंदर की तरफ जो एंट्री होती है, यहाँ से सुभाष रोड आपको मिल जाएगा। किसी से भी पूछोगे तो ये मार्केट का जो राइट साइड की जो मार्केट है उसकी एंट्री है, एक तरीके से ये मान लो। तो आज आप लोगों को हम एक बार गांधीनगर कपड़ा मार्केट की जो है ना पूरा टूर कराएंगे। और यहाँ पे आपको किस टाइप के आइटम बिक रहे हैं, क्या क्या आइटम यहाँ पे चल रहा है, तो सभी आपको यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। तो एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ में और पूरी मार्केट का एक बार देखते हैं। थोड़ा सा अभी मॉर्निंग का टाइम है इसलिए, और बारिश का भी समय है। तो ग्राहक अभी कम हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो दुकानें हैं सभी की सभी सज चुकी हैं। और जो मार्केट है ये होलसेल मार्केट है, लूज़ आइटम यहाँ पे नहीं मिलता है। यदि आप अ, जाके रिटेल करते हो, सामान को आगे सेल करना है आपको, तो आप यहाँ से मार्केट से होलसेल में माल लेके जा सकते हो आप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह का जैसे समय है, ग्राहक इतने नहीं हैं। और यहाँ पे दुकानें तकरीबन अभी खुली भी नहीं है कि कुछ दुकानें अभी लोग खोल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर दुकानों को जो है ना यहाँ पे अपनी जो शोकेस की जो व्यवस्था है वो दुकानदारों ने कर दी है। और खोल रहे हैं सभी लोग अपनी अपनी दुकान को, साफ़ सफाई पर लगे हुए हैं। तो अलग अलग यहाँ पे चीज़ें हैं। जींस की मार्केट दूसरी तरफ है, जहाँ से जैसे हम गांधीनगर जब पहुँचे हैं शास्त्री पार्क मेट्रो से, तो हम अंदर की मार्केट से पहुँचे हैं। तो राइट साइड को तो ये आपकी जो लेडीज़ की है या फिर शर्ट्स की है या दूसरे कुछ और आइटम्स हैं जो छोटे बच्चों के हैं, बड़ों के हैं। तो यहाँ पे जो ये मार्केट है ये मिक्स मार्केट है, यहाँ पे जीन्स भी है, सारी चीज़ें हैं। बट लेकिन लेफ़्ट साइड को जो मार्केट है, रोड के लेफ़्ट साइड को जो मार्केट है, उस मार्केट में आपको जीन्स मिलेगी, जीन्स मिलेंगी, शर्ट्स मिलेंगी ज़्यादातर। मेंस जीन्स शर्ट, लेडीज़ की जीन्स शर्ट्स, ये चीज़ आपको आइटम लेफ़्ट साइड को मिलेगा। अब दूसरा, यदि हम शास्त्री पार्क मेट्रो से आते हैं और पुश्ते पर आते हैं तो पुश्ते से भी आने की यहाँ पे एंट्री है कि वो फिर पूरा मार्केट से आपको होके इधर आना पड़ेगा सुभाष रोड। ये एंट्री पॉइंट है मेन रोड से। तो यहाँ पे हमें जो अभी देख रहे हैं तो अलग अलग वैरायटी आपको दुकानों पर देखने को मिलेगी। अलग अलग आइटम्स यहाँ पे मिलेंगे। लड़कियों के आइटम आपको मिलेंगे, लड़कों के आइटम आपको मिलेंगे, छोटे बच्चों के आइटम मिलेंगे, आपको बड़े बूढ़ों के भी आइटम मिलेंगे। तो हर टाइप का आइटम आपको मिलेगा यहाँ पे। और एकदम से सभी की सभी दुकानों के ऊपर सभी ने अपने शोकेस के ऊपर अभी देख देख रहे हैं आप, आइटम्स अपने लगा दिए हैं। यहाँ पे एक से एक बेहतरीन आइटम आपको मिल जाएगा, कम रेट में अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो गांधीनगर दिल्ली ये मार्केट है, यहाँ पे होलसेल का पूरा आइटम आपको मिलेगा। तो जब कभी भी आपको कोई इस टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करना है या ऑलरेडी आप बिज़नेस कर रहे हो तो गांधीनगर मार्केट ज़रूर आना। यहाँ पे हम आपको जो दिखा रहे हैं ना, ये एक मार्केट का टूर करा रहे हैं, जो हमारी राइट साइड वाली जो मार्केट है। तो आपको यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 10% 15% मार्केट को हम कवर कर लें, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। लगभग लगभग यहाँ पे मान के चलो कि 22 से 23 हज़ार दुकानें हैं। तो पूरी मार्केट को कवर करना भी बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ तक हमारे से मार्केट कवर होगी हम कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि अभी
दुकानों पर किसी टाइप की कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि सुबह का टाइम है। हम भी यहाँ पे जल्दी आ गए हैं ताकि बाद में फिर हमें भी कुछ परेशानी ना हो। तो वीडियो जो बना रहे हैं तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि देखो ये आइटम जो लगे हुए हैं इनके ऊपर होलसेल के जो ये प्राइस हैं, ये प्राइस भी यहाँ पे साथ के साथ में लगे हुए हैं। और ये आइटम आपको भी पता है कि नॉर्मल जो शॉप्स वगैरह से हम लेते हैं तो इनका प्राइस वहाँ पे क्या होता है, अभी होलसेल का क्या है। तो अभी यदि आपके माइंड में बिज़नेस करने का है तो थोड़ा सा इस चीज़ को पॉइंट आउट करके चलें कि होलसेल में यहाँ से अच्छे क्वालिटी और अच्छे दामों में आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। और सबसे बड़ा एक फ़ायदा आपको बताता हूँ मैं गांधीनगर मार्केट का, कि यहाँ पे जो गांधीनगर रेडीमेड गारमेंट मार्केट दिल्ली है, इसमें आपको छोटा जो रेहड़ी लगाने वाला जो बंदा होता है उससे लेके और शोरूम तक का आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें एक से एक क्वालिटी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको यहाँ पे लेडीज़ का ही मिलेगा या बच्चों का ही मिलेगा या बड़े का ही मिलेगा। यहाँ पे आपको मिक्स सभी टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए लेगी कुर्ती भी यहाँ पे मिलेगी आपको, जीन्स शर्ट भी मिलेगी आपको, प्लाजोज भी मिलेंगे यहाँ पे आपको, ब्लाउज़ भी मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चों के जो आइटम होते हैं, छोटे फ्रॉक्स होते हैं लड़कियों के, शर्ट्स होती हैं, बड़े की जीन्स होती है, शर्ट होती है, तो वो सब आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और होलसेल रेट में मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो लेडीज़ के अंदर जैसे होता है कि नायरा कट होता है, आपका अनारकली सूट होता है, बहुत सारी अलग अलग नाम होते हैं, सभी के नाम को हमें भी नहीं पता होता है। तो आज के इस वीडियो का जो मेन मकसद हमारा चल रहा है वो यही है कि आपको मार्केट, जो गांधीनगर मार्केट है कपड़े की, वो आप लोगों को दिखाने का है कि आपको एक बार विज़िट कराएं। कुछ शॉप्स के ऊपर हम रुकेंगे, दुकान के ऊपर वहाँ पर आपको आइटम्स भी दिखाएंगे। जैसे आप ये देख सकते हो, ये लेडीज़ के आइटम लगे हुए हैं यहाँ पे। एकदम से देखते ही ये मन करता है कि हाँ हम भी परचेज़ कर लें, लेकिन हमारा मकसद आज कुछ और ही है। हम वीडियो शूट करने के लिए आए हुए हैं, तो हम वीडियो ही बना रहे हैं। तो इन्होंने देखो कितने अच्छे से यहाँ पे डेकोरेट कर रखा है। और कोई भी आइटम यहाँ पे जैसे परचेज़ करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि होलसेल प्राइस में ही मिलेगा। रिटेल में यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस हैं। तो जिस दिन की यहाँ पे छुट्टी होती है, जैसे मंडे को यहाँ पे ऑफ होता है, मंडे को ऑफ होता है, बट लेकिन मार्केट कुछ खुलती है, लेकिन 2 बजे बंद हो जाती है मार्केट यहाँ पे। सुबह जल्दी ही खुल जाती है मार्केट, 8 बजे, 7:30, 7 साढ़े 7 बजे मार्केट जो है ना गर्मियों के टाइम पे खुलना स्टार्ट हो जाती है और लगभग 9 बजे तक, 8:30 9 बजे तक पूरी मार्केट खुल जाती है। कुछ दुकानें हैं जो थोड़ा लेट खुलती हैं, बट लेकिन फिर इवनिंग में भी टाइमिंग इनकी यही है कि अप्रॉक्सीमेटली 7:30 8 बजे तक पूरी मार्केट शट डाउन हो जाती है। शट डाउन करके चले जाते हैं, अपना मॉर्निंग में फिर आते हैं यहाँ पे। तो जब कभी भी आप इधर गांधीनगर आते हो तो यहाँ पे आप सुबह जल्दी आ सकते हो, क्योंकि मार्केट आपको खुले मिलेगी। ये नहीं कि आप लेट आओ। और इवनिंग में फिर इन जो क्लोज है वो जल्दी कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इस मार्केट के अंदर गांधीनगर हम आए हुए हैं, यहाँ पे एक से एक बेहतरीन आइटम आपको दिख रहा है। आप पूरे हमारे मार्केट का टूर एक बार देख लो, जो भी जिस भी टाइप का जो आप आइटम सेल करते हो, क्योंकि यहाँ पे इतने आइटम्स हैं कि एक दुकानदार इतने सारे आइटम्स को सेल नहीं कर पाएगा किसी भी हालत में। तो आप यहाँ पे मार्केट में देख रहे हैं कि हमने जो वीडियो जो शूट किए हैं, तो इनमें यहाँ पे एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन आइटम्स यहाँ पे होंगे और अच्छे से अच्छे क्वालिटी के आइटम्स होंगे। यहाँ पे आप होलसेल में अच्छी क्वालिटी के आइटम्स अच्छे प्राइस में परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को लगता है कि ये जो लोग लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये एक तरफ एक गली में लगाए हुए हैं, हो सकता है ल्यूज़ भी ये दे रहे हैं।
हो भी सकता है नहीं भी, बट लेकिन हमारा काम है कि यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप लोगों को आइटम्स हम दिखा रहे हैं। तो ये जो आइटम यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब लेडीज़ का भी चल रहा है और होलसेल का ही पूरा है, ये पूरा लेडीज़ का ही यहाँ पे होलसेल का शो कर रहे हैं ये लोग। और इसमें कुर्ती है, आपका नायरा कट है, बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे जो भी हमारे इंडिया के अंदर जो बिकता है शोरूम्स के अंदर लगा लो, आप कहीं पे भी लगा लो, छोटी दुकान पे लगा लो, बड़ी दुकान पे लगा लो, सब कुछ यहीं से ही बिकता है। आप देख रहे हो सभी बेहतरीन आइटम यहाँ पे लगे हुए हैं, लोग लेते हैं यहाँ से होलसेल में और उसके बाद रिटेल करते हैं अपने शोरूम्स के ऊपर, शॉप्स के ऊपर, और अच्छा खासा मुनाफा यहाँ से कमाते हैं। फिर जो भी आइटम आप देखोगे, जो भी आइटम आप देखोगे कहीं पे भी मार्केट के अंदर, वो यहीं सब गांधीनगर मार्केट हो गया आपका, जो बड़ी बड़ी इंडिया की जो मार्केट हैं, ये रेडीमेड मार्केट है यहाँ पे, यहीं सबसे ये माल जाता है और शोरूम शॉप्स के ऊपर 60-70% जो शॉप्स हैं उनको ये कवर करते हैं और वहाँ पे सेल्स वगैरह इन्हीं की लगती हैं ज़्यादातर। क्योंकि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 20 से 22 हज़ार यहाँ पे शॉप्स हैं, 22-23 हज़ार के आसपास शॉप्स हैं और हर टाइप के आइटम यहाँ पे मिलेंगे। आइटम यहाँ पे जो मिलेंगे, मैं एक चीज़ आपको बता दूं क्योंकि हम भी एक शॉप किए हुए हैं, तो हमने एक यहाँ पे देखा था एक बार सर्दी का जो आइटम लिया था। तो सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, कभी कभार कुछ लोग होते हैं चालू जो आइटम दे देते हैं। चालू आइटम का मीनिंग ये है कि ये नहीं कि आपको गलत दे दिया, बट लेकिन वो बता के देते हैं, पर उसमें भी कुछ हेरा फेरी कई बार कुछ लोग कर लेते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। सर्दियों की जैकेट हमने ली थी, उन्होंने साइज़ हमें कुछ बताया और लेकिन हमें अंदर इंटरनल साइज़ उसका बहुत ही छोटा मिला। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जब हम आए उन लोगों को बोलने के लिए कि ये ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने मना कर दिया चेंज करने के लिए भी। तो कुछ एक इंसान होते हैं, पूरी मार्केट को हम उसके पीछे बदनाम नहीं कर सकते। बाकी आइटम्स कुछ भी ख़रीदते हैं तो मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप जब भी कोई आइटम लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो अपने मन के भ्रम को एक बार ज़रूर दूर कर लें कि आइटम जब आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी जो काउंटिंग है और उसकी जो पैकेजिंग है वो अपने सामने ही कराएं। क्या है ना, कई बार हमें भी धोखा लग जाता है, कई बार दुकानदार यहाँ पे होते हैं जब इनके पास कस्टमर इतने होते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कि ये लोग जो है ना कोई धोखाबाजी करते हैं, ये लोग नहीं करते कुछ भी, कोई धोखाबाजी किसी टाइप का भी, क्योंकि इनके पास जो वर्कर होते हैं उनके पास वर्कलोड इतना होता है, एक बार में काफ़ी कस्टमर होते हैं। अभी तो जैसे मार्केट के अंदर बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और सुबह का जो टाइम है इसलिए भी ख़ास तौर से, नहीं तो जो इनके पास जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं ना, वो पूरा दिन इनको फुर्सत नहीं होती है और सभी लगे रहते हैं, मतलब एक तरीके से। तो इसलिए मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि जब भी कभी भी आप अपना सामान लेने आए तो उसकी जो पैकिंग जो है, आप पन्नी में पैक करा रहे हो कैसे भी करा रहे हो, जब ले रहे हैं तो एक बार अपना डाउट क्लियर करें और जो माल को जो है ना अपने सामने ही पैक कराएं, अपनी काउंटिंग कर ले और माल को अपना सामने पैक कराएं। और हो सके तो यदि आप साइज़ का आइटम ले रहे हैं, जैसे बच्चों के अंदर साइज़ का आइटम होता है, जीन्स में लगा लो, शर्ट्स में लगा लो, तो उस लड़कियों में लगा लो फ्रॉक का जो आइटम होता है, तो कोई भी जो भी आप आइटम परचेज कर रहे हो तो उसकी गड्डी में से एक आइटम को निकाल के ज़रूर चेक कर लें कि आपने जो साइज़ जो मांगा था कि वो साइज़ आपको मिला या नहीं मिला। क्योंकि कई बार क्या होता है, इन लोगों को ये अपने जल्दबाजी में होते हैं, तो उस जल्दबाजी के चक्कर में, छोटे के चक्कर में, बड़े के चक्कर में छोटा साइज़ डलता है, बड़ा कभी नहीं डलता है, बड़े के चक्कर में छोटा साइज़ डलता है, क्योंकि बड़ा आपको कभी नहीं मिलेगा, छोटा ही मिलेगा यदि मिलेगा तो। और उसी को मैं कहना चाहता हूँ कि उसी को हेरा फेरी बोलते हैं। तो कई बार वो जानबूझ के भी हो जाता है, कई बार वो अनजाने में भी हो जाता है। तो इसलिए आप
इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी कभी भी आइटम ले रहे हैं तो अपना सामने पैकिंग कराएं। सामने पैकिंग कराने का ये है कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि जाने के बाद में दुकानदार भी आपको बोलेगा कि भाई मैंने तो सारा पूरा आपके सामने ही पैक किया था, ठीक है, और फिर आपको कोई सुनने वाला नहीं। अब क्या है कि यदि वर्कर से कोई दिक्कत हुई है तो अपना उसी टाइम पे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इनके पास में डेली का जो है, एक दुकानदार के पास हज़ारों कस्टमर आते हैं। तो यदि एक एक को ऐसे ये कंप्लेंट सुनने लग गए, उनको देने लग गए, तो इनके पास में भी इतना टाइम नहीं है और ना ही ये जो दे पाएंगे। बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं कि वो मान भी लेते हैं कि हाँ हमारे से हो गया होगा, तो वो कर भी देते हैं, बट लेकिन जिन लोगों के पास में बहुत ज़्यादा रश होता है ना, तो वो बड़ा रेयर काम हो जाता है वहाँ से जो है ना उन चीज़ों को मनाना। तो इसलिए अपनी सेफ्टी अपने आप करें। सेफ्टी यही है कि जो भी साइज़ आप ले रहे हैं, जो भी आइटम आप ले रहे हैं, तो उसकी काउंटिंग वो लोग खुद बोलते हैं। यहाँ पे जो होलसेलर हैं वो खुद बोलते हैं कि अपना पैक करवा लो, अपनी काउंटिंग करा लो, अपने सामने ही कराते हैं। लेकिन कुछ एक इंसान, 1% भी नहीं बोलूँगा मैं, बहुत ही कम लोग होते हैं कि कई बार जो है ना गलती से आइटम डल जाते हैं, तो कुछ लोग हेरा फेरी करने वाले हो भी जाते हैं। वैसे बहुत ही साफ़ सुथरी मार्केट है। अच्छे एकदम से जो दुकानदार भाई हैं कोऑपरेट करते हैं, अच्छा आइटम जो आप सेलेक्ट करते हैं वो देते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है। हमने भी एक बार आइटम लिया था हमारा एक दुकान पे, एक पूरी की पूरी जो पैकेट है 12-13 हज़ार रुपये का था, वो छूट गया था और फ़ोन नंबर भी नहीं लेके गए थे हम उस भाई साहब का। अब उसके बाद में 3 दिन के बाद में मैं आया तो उन्होंने मेरे को दिखाया कि देखो ये आपकी थैली यहीं पे ही बंधी हुई रखी है। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे अच्छे इंसान कम है। मैं तो यही कहूँगा कि 99.9% जो है ना, जो आपको यहाँ पे होलसेलर हैं, वो अपना एक ईमानदारी का जो काम है ना वो कर रहे हैं। 0.01% कोई है तो किसी को मिले तो थोड़ा सा झेलना पड़ता है। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, तो इसलिए चलो कोई बात नहीं है, मार्केट का देखते हैं, रिव्यू करते हैं। तो आइटम कोई भी, मेरी सलाह आपको यही है, आइटम कोई भी परचेज़ करते हो तो आप आइटम जो है ना अपने सामने उसकी काउंटिंग करा लें, खुद अपना जो है ना उसकी पैकिंग करा लें, काउंटिंग करा लें, अपना बिल मैच कराएं, क्योंकि एक बार जाने के बाद में फिर परेशानियां हो जाती हैं। बड़े अमाउंट के जो है ना हम सेल परचेज़ करते हैं, तो इसलिए अपना थोड़ा सा काउंटिंग वाला वगैरह वाला मैटर जो है ना वो पहले से ही देख कर चलें। तो ये आप देख रहे हो कि हम अलग अलग जो है ना गलियों के अंदर एंट्री कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे आइटम्स लगे हुए हैं। इन लोगों ने काफ़ी अच्छी लुक बना रखी है, डमी लगा के, डमी परचेज करके, और उसके ऊपर आइटम्स को लगा रखे हैं। देखिए आप भी यदि दुकान किए हुए हैं और आप भी यहाँ से आइटम लेने आए हुए हैं, तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि यदि आप अच्छी क्वालिटी का आइटम लेके जाते हैं तो आप एक काम करना पड़ेगा आपको कि कुछ डमी जो है ना यहाँ से परचेज़ कीजिएगा, और डमी के अंदर अपने आइटम को लगाएंगे ना तो एकदम से बेहतरीन लुक आएगा और कस्टमर एकदम से आएगा आपके पास में। अब इन लोगों का क्या थ्योरी होता है मैं एक बार बता देता हूँ। हम पिछले 6-7 साल से गांधीनगर मार्केट में विजिट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारी भी शॉप है। तो इनकी पूरी मार्केट के अंदर मैंने एक जो स्ट्रेटेजी देखी वो ये है कि जो अट्रैक्टिव जो आइटम होता है, बिल्कुल एकदम से जो आई कैची, जिसको आंख देख के एकदम से पसंद करे कि हाँ ये, उसको आपको डिस्प्ले में दिखाते हैं। तो प्रैक्टिकली हम भी ये चीज़ अपनी शॉप के ऊपर कर सकते हैं कि जो आइटम है वो आइटम को हम डम्मी के अंदर अपनी दुकान के सामने लगाएं, ठीक है, ताकि जो हमारी सेल है ना वो बढ़ेगी। दोस्तों मैं ये आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। यदि आप नए हो काम करने वाले, जो पुराने हमारे भाई दुकानदार हैं तो उनको तो सब आइडियाज़ होता है, ठीक है। साथ के साथ मार्केट भी देखते रहो, और जो मैं बता रहा हूँ अच्छा लगे ठीक है उसको अडॉप्ट कर लेना, अदरवाइज़ भूल जाना अपने भाई की बात को, अच्छा नहीं लगे तो कहने की बात यह है कि जो आपका आई कैचिंग आइटम होता है, एक बार मेरे को बोलना पड़ेगा, देखिए बिल्कुल सस्ते से सस्ते आइटम्स यहाँ पे लगे हुए हैं, 30-30, 35-35 रुपये के दुपट्टे हैं, ठीक है। तो आई कैचिंग जो आइटम्स हैं
उन आइटम्स को आप डम्मी में डालिए, या अपना जो भी डिस्प्ले है, सबसे बेहतरीन तो यही होता है कि डम्मी लेके आप उस पर डाल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो या फिर अपना जो डिस्प्ले जो काउंटर है वहाँ पे लेटेस्ट और जो ट्रेंडिंग आइटम है ना वो रखिएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं ना कि ये तो देखो होलसेलर है, इनका तो कोई भी आइटम रुकता ही नहीं है, इनका तो आइटम हर हालात में बिकता ही बिकता है। लेकिन जो हमारे जो छोटे जो दुकानदार हो जाते हैं, नेक्स्ट जो कस्बों के अंदर होते हैं या शहरों के अंदर हो जाते हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं वो लोग। गलती क्या करते हैं कि वो लोग जब डिस्प्ले जो लगाते हैं ना अपने गेट के सामने, तो उस डिस्प्ले में क्या होता है, आइटम एक बार लगा दिए, कोई भी आइटम, अच्छे आइटम लगा दिए एक बार, अब वो महीनों तक बिल्कुल उसके ऊपर धूल मिट्टी जम चुकी होती है, वो बिल्कुल बेकार हो चुके थे ना, तब तक उन्हीं आइटम्स को लगाए रहते हैं। ये सबसे बड़ी कमी होती है दोस्तों हमारी। क्या होता है कि उससे हमें हमारी जो हालात है ना उन बाहर वाले कपड़ों की देख के कस्टमर हमारा भागता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो जो अट्रैक्टिव एक लुक होता है ना वो हम दे ही नहीं पाते हैं। मैंने बहुत सारी दुकानों के ऊपर देखा है कि जो बच्चों के किए हुए तो फ्रॉक होते हैं उनके पास में, वो टंगे रहते हैं वहाँ पे, उसके सामने जीन्स का किया हुआ तो जीन्स टंगी रहती हैं, बट लेकिन ऐसी हुई होती मिलती हैं कि जैसे कोई भिखारी डाले होता है ना ऐसे। अब देखिए दोस्तों, यदि आपकी दुकान के सामने लुक ही नहीं है तो कौन एंट्री करेगा। अब यहाँ पे देखो कि हर एक आदमी ने एकदम से ट्रेंडिंग आइटम, लेटेस्ट पीस जो आई कैची होते हैं ना वो आइटम लगा रखे हैं हर एक होलसेलर ने, तभी तो इनके आइटम्स बिकते हैं। अब हमारे केस में क्या होता है कि जो हम जो डिस्प्ले जो लगाते हैं, क्योंकि जो दुकानदार हो गए यहाँ पे तो डेली का डेली अच्छी क्वांटिटी में माल बिकता है। लेकिन हमारे केस में क्या होता है कि जो आइटम्स जो हम लगाते हैं वहाँ पे वो बिकते नहीं है, ये रियलिटी है, सच्चाई है ये, कि वो आइटम्स बिकते नहीं है। तो आप एक काम कीजिएगा ना, उस आइटम को थोड़ा कम प्राइस में करके, और उस आइटम को कोई भी आए जो थोड़ा सस्ता लेने का चाह रहा है तो उसको दे दो। आप बोल दो कि डिस्प्ले में लगाया था 10 दिन 15 दिन पहले, धूल लगी हुई है, धुल लेना जाके घर पे, अच्छा आपका बिक जाएगा। तो इस टाइप से आप जो बाहर का जो डिस्प्ले का जो आइटम है वो 20 दिन में 25 दिन में अपना डिस्प्ले आइटम ज़रूर चेंज कर दें। और वो एक 6 8 10 जो पीस आप लगाते हो उनको साथ के साथ में, क्योंकि उन्हीं को देख के बंदा आता है, उनको साथ साथ में निकालते भी रहो, ताकि आपकी जो पूंजी है वो भी ख़राब नहीं होगी और आपके आइटम भी सेल हो रहे हैं और आपकी डिस्प्ले भी अच्छी चल रही है। क्योंकि जो अट्रैक्शन हमारा जो बनता है शॉप्स का, वो यहीं से बनता है। आप यहाँ पे भी देख रहे हो, ये बिल्कुल एकदम से दिल्ली की, जो हमारा इंडिया की जो कैपिटल है उसकी मार्केट है। उस मार्केट में आप देख रहे हो इनके केवल जो डिस्प्ले का जो लुक है ना उसी से आप समझ जाओ कि अट्रैक्शन जो होता है हमारा डिस्प्ले होता है। अब यदि हमारा अट्रैक्शन ही ख़त्म है तो हमने कस्टमर को तो पहले ही भगा दिया है। अब कोई भी दुकान आप देख रहे हो, किसी भी दुकान के ऊपर ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिस्प्ले में अच्छे आइटम नहीं लगा रखे हों। सबके सबने अपने डिस्प्ले के अंदर एक से एक बेहतरीन आइटम लगा रखे हैं। कुछ आइटम दिखेंगे तभी तो जो है ना कस्टमर एंट्री करेगा ना। अब यदि आइटम ही ऐसे लगा दिए कि वो न तो ट्रेंड में है, न ही उनकी लुक अच्छी है, और पूरे का पूरा आइटम ही बिल्कुल गंदा होया हुआ है, तो कैसे कैसे कस्टमर जो है ना एंट्री कर पाएगा। मजबूरी यदि उसकी होगी, कोई और शॉप नहीं है तो ठीक है आपके पास आ जाएगा, नहीं तो उसको मार्केट में यदि घूम रहा है और अच्छी दुकान दिखती है तो वो जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए आप अपना थोड़ा इस सिस्टम को भी देखें एक बार। ये आप देख रहे हो, देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन आइटम डिस्प्ले कर रखे हैं यहाँ पे। कुछ ने डमी में कर रखे हैं, कुछ ने वैसे पैकिंग के पैकिंग लगा रखी है। जिस टाइप जो भी सुविधा जिसके पास है, सबने वैसे ही अपने तरीके से यहाँ पे आइटम लगा रखे हैं। तो दोस्तों ये जो हम विजिट कर रहे हैं गांधीनगर कपड़ा मार्केट की,
रेडीमेड मार्केट एक बार फिर से हम आप लोगों को रिवाइज़ करा दें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है कि हम कुछ और ही भाषण दिए जा रहे हैं। आप देखते रहिए मार्केट के अंदर, देखो एक से एक आइटम है, अच्छे अच्छे आइटम हैं। यहाँ से परचेज़ करिए, आप कोई बिज़नेस कीजिए, होलसेल में कीजिए, रिटेल में कीजिए, तो यहाँ से आइटम आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे और बजट फ्रेंडली आइटम हर टाइप का मिलेगा। किसी के पास कम बजट है वो भी अपना बिजनेस कर सकता है, अच्छा खासा बजट है वो भी अपना बिजनेस कर सकता है। और मैं तो यही बोलूँगा कि कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो तो एक बार जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सोच समझ के ही करें। कोई जानकार यदि है, नहीं जानकार है, तो मार्केट में घूमें, एक बार स्टडी ज़रूर करें। क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो आइटम कुछ ऐसे परचेज़ कर लेते हैं कि जो बिकते नहीं मार्केट में। तो इसलिए एकदम से यदि आप मार्केट में आओगे बिजनेस करने के लिए तो आपको थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, यदि मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो। उसका एक बेहतरीन मैं आपको उपाय बताता हूँ जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, कि आप कुछ टाइम 2 4 6 महीने के टाइम आप क्या कर लो कि कहीं पे जॉब कर लो, जिस टाइप की आपको इंडस्ट्री के अंदर आपको जाना है। अब कपड़े मार्केट के अंदर ही जाना है तो यहाँ पे भी बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं, अलग अलग टाइप के हैं, कोई लेडीज़ का है, कोई जेंट्स का है, कोई बच्चों का है, कोई टीनेजर्स का है। तो जिस भी पर्टिकुलर टाइप के अंदर आपको जाना है उसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आप क्या कीजिए, कोई अपने नॉन की या अननोन की कोई भी शॉप ढूंढिए और वहाँ पे जॉब कीजिए कुछ टाइम के लिए। तो वहाँ पे आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी, समझने को समय मिलेगा और आपको पता चलेगा। उस 6 महीने के अंदर आपको सब चीज़ों का आइडिया आ जाएगा। जो यदि आप 10 लाख का बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आपकी जो एक 2 3 लाख रुपए की वेस्टेज है वो बचेगी। यदि आप 20 लाख का कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 5 लाख रुपए की जो वेस्टेज है ना वो बचेगी। क्योंकि कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें तो आइटम्स अच्छे लगते हैं बट लेकिन मार्केट के अंदर उसका ट्रेंड नहीं होता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो भी होलसेलर के पास हम जब भी जाते हैं तो होलसेलर तो देखो एक से एक आइटम आपको अच्छे से अच्छे दिखाएगा। और मार्केटिंग जो बंदा करता है उसके अंदर, चाहे मैं हूँ या कोई भी होता है, उस मार्केटिंग वाले से झूठा कोई नहीं होता, क्योंकि उसको अपना अच्छा आइटम अच्छा दिखा के बेचना होता है। अब हमने बहुत बार एक चीज़ देखी यहाँ पे मार्केट में, बहुत बार हमने ट्राई किया है, ये चीज़ मेंशन भी की है कि मार्केट में जब आते हैं डिस्प्ले पे हमने आइटम देखा है तो उस डिस्प्ले आइटम को देख के हम अंदर एंट्री कर गए हैं। अब जो सेल्स पर्सन है ना, उनको ऐसे ट्रिक होती है कि जो आइटम के लिए हम एंट्री की है अंदर बुलाते हैं, माल दिखाते हैं कि जो आइटम हमने देख के जिसको हमने एंट्री की थी उस आइटम को आपको तब तक नहीं देंगे जब तक आपकी परचेज पूरी ना हो। मतलब बात को समझना, मैं जो क्या कहना चाहता हूँ, आप खरीदारी करने गए, आपने कोई आइटम देखा, आपको दुकानदार ने अंदर बुला लिया। अब सेल्स पर्सन क्या है ना, जैसे ही आप अंदर जाते हो तो आपको उससे भी बेहतर आइटम, उससे भी अच्छे अच्छे आइटम दिखाता है, या उसके नियर बाई कुछ और आइटम है वो दिखाता है। ठीक है, अब आपने वहाँ से परचेज़ कर लिया 20,000 रुपये का, 20,000 का परचेज़ कर लिया। अब जैसे ही बोलोगे कि हाँ भाई ठीक है चाय अब होगी इतना ही भाई। काफ़ी है, अब बोलेगा आपको लाला सर जी, वो तो आपने लिया ही नहीं जो आप देख के अंदर आए थे। अपनी यहाँ की चाय हाँ भाई। भाई वो तो दिखाओ। अब वो दिखाओ, वो दिखाने के बाद में उसके अंदर भी और भी है बेहतरीन बेहतरीन आइटम होंगे। अब वहाँ पे भी आपका मूड करेगा, वहाँ पे भी 5 7 10 हज़ार रुपये की आपने सेल कर ली। तो ये इनके पास में एक अच्छा खासा तरीका होता है। देखो होना भी चाहिए कि कोई भी बिज़नेस करता है तो उस बिज़नेस के अंदर कैसे उसकी ग्रोथ की जाए, कैसे उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएँ। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान कर लें कि हमारे साथ तो होता है कि दूसरे आइटम पहले ख़रीद लेते हैं, जिसको देख के एंट्री कर ली वो फिर लास्ट में ख़रीदना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा बर्डन लेना पड़ता है। अब क्योंकि आइटम वो अच्छे दिखाते हैं, वो भी पसंद आ गए, और जिसको देख के एंट्री की थी वो तो फिर लेना ही लेना है। तो इसलिए ये एक मार्केटिंग की जो है ना एक टेक्निक होती है के इनके लेना हो। पास में, अच्छी टेक्निक लगाते हैं, मैं तो यही कहूँगा। और हमें भी जब हमारा कस्टमर जो आता है तो उसको जब कोई भी एक आइटम हम सेल करते हैं
अब उस आइटम को सेल करते हैं तो हमारा कोई भी ट्रेंडिंग जो आइटम होता है जो ज़्यादा बिक रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, यदि हम लेडीज़ का ही बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि किसी लेडीज़ को नायरा कट लेना है, ठीक है। अब नायरा कट लेने आई हुई तो उस लेडीज़ को नायरा कट से रिलेटेड जो भी और भी आइटम हैं जो लेडीज़ आती हैं जो ज़्यादा ट्रेंडिंग आइटम बिक रहा है तो उसको भी साथ के साथ में वो आइटम दिखा दो, आई थिंक बेहतर रहेगा। 10 को दिखाएंगे 2 या 3 बंदे तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, किया है हमने भी, ऐसा ही होता है। तो इसलिए ये सेल जो है ना बढ़ाने का छोटा सा तरीका होता है। तो ये थोड़ा सा आइटम को अपना इस तरीके से भी आप डिस्प्ले करें कस्टमर के सामने, मार्केटिंग करें उसके सामने, ताकि जो आपकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, आपका बिज़नेस अच्छा बढ़े। तो उसके लिए हम एक ना अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो आइटम्स हैं जो हम सेल करते हैं तो उसको किस टाइप से हम अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं, दुकानदार भाइयों के लिए बनाएंगे, और कैसे एक अच्छा खासा अमाउंट हम ले सकते हैं कस्टमर से, उसके बारे में भी एक कोई अच्छी सी टेक्निक आपको बताएंगे। ये सब तरीका होता है मार्केटिंग का। सेल्स पर्सन चाहे आपके आइटम को अच्छे से अच्छे तरीके से बेचेगा और अच्छा मुनाफा सेल्स पर्सन ही दिलाएगा। होलसेल के अंदर इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सबको पता है, छोटा छोटा होता है सभी आइटम्स के अंदर, सभी छोटा छोटा ही रखते हैं। तो ये मार्केट में आप देख रहे हो चहलकदमी स्टार्ट है, लोग आना चालू हो गए हैं और अपने आइटम्स देखिए आप, 3 बताओ फोन पड़ इनके लिया, होलसेलर्स के जो आइटम है बिकने स्टार्ट हुए हुए हैं। 2-3 बताओ फोन तो पड़ लिया। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना बड़ी बड़ी थैलियों में पैक होके जाता है, या फिर शाम के टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे पैकेजिंग होती है पूरी कंप्लीट, जो ट्रांसपोर्ट पे जाती है, वहाँ से फिर आप ट्रांसपोर्टर आपके आइटम को भेजता है। ये देखिए आप, एक से एक शॉप जो है ना बेहतर है, एक से एक शॉप के ऊपर एक ही कैटेगरी का या मल्टी कैटेगरी के आइटम रखे होते हैं, और बहुत ही शानदार लुक और डिस्प्ले इन्होंने दिया हुआ होता है। तो आप छोटे से लेकर बड़ा कोई भी आइटम यहाँ से परचेज़ करें, पहले स्टडी करें, देखें, मार्केट घूमें, उसके बाद में आपको आइडिया आ जाएगा कहाँ से क्या हमें परचेज़ करना है। दोनों तरफ की मार्केट के अंदर आपको जाना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि सामान लेने आप कभी भी आते हैं यहाँ से माल लेते हो तो एक दिन पहले वैसे आओ यहाँ पे दिल्ली, अपने किसी रिश्तेदार के रुको, होटल में रुको, कहीं पे भी रुको, 10-20 हज़ार रुपये का लेके जाना है, लेके जाओ 10-20-50 हज़ार रुपये का तो कभी भी आगे। लेकिन आपको ज़्यादा यदि लेना है कौन है? तो आप एक दिन रुकिए, 1 या 2 दिन ठीक है मार्केट की कौन है? स्टडी कीजिए, अच्छे से हैं? आइटम्स को देखिए, दुकान को पहचानिए, ठीक है। वो ले लेना आपको भाई, पता नायरा कट चलेगा भी कि इधर दो किस टाइप की दुकानें यहाँ पे हैं, यो। किस टाइप के आइटम्स यहाँ पे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें मैं भी एक अलग अलग बताता हूँ क्वालिटी कितने आपको का है यो? कि खरीद में ही बचत है। जब हम 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए का जब आइटम लेते हैं ना कोई भी, और यदि हमें वो महंगा पड़ गया, महंगा यहाँ पे महंगा 2-4-5 रुपए का ही होता है, लेकिन वो फ़र्क बहुत बड़ा डालता है। यदि 5 लाख रुपए पे 50 हज़ार रुपये हमने यहीं पे महंगा डाल दिया तो समझो कि हमने अपने प्रॉफिट को पहले ही बहुत कम कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए जब खरीदारी जब करते हो, नए आप हो बिजनेस के अंदर, कपड़े का ही बिजनेस नहीं है, कोई भी बिजनेस है, यदि आप नए हो तो एक बार पहले मार्केट की जो है ना स्टडी है ना वो ज़रूर करना चाहिए हमें। शॉप्स के ऊपर घूमना चाहिए, जो एक्सपीरियंस जो दुकानदार हैं आपके नियर बाई उनके पास से राय लेनी चाहिए। वहाँ पे जाके यदि कोई अच्छे से आपको गाइड कर सके तो उन 1-2 लोगों से पूछना भी चाहिए, ठीक है। हैं? और कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज़ प्रिंट हो जाती है कि ये जो काम है ना मैं ऐसे करूँगा तो मेरे को इतना लेने मुनाफा हो तो सब जाएगा। भी है। कुछ इंसान हैं जो आपको स्पष्ट बताते नुक हैं है कि ऑनलाइन आप ले ऐसा करोगे लेना। तो आपको फ़ायदा होगा, ऐसा करोगे तो नुकसान होगा। कमाल है। तो उन चीज़ों को एक बार इमोशनली ना लेके सीरियसली लें, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि ऑफ मार्केट दुकान कर लेते हैं, सामान भी रख लेते हैं, फिर एक लंबे टाइम तक वहाँ पे बैठे भी रहते हैं और दुकान नहीं चलती और फिर उनको भागना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा कभी ना करें कि यदि आपको कोई मार्केट एक्सपीरियंस्ड बंदा यदि गाइड कर कितने रहा है के ना लेना इस है मामले बोल। में, तो एक बार हमें उसकी भी सलाह लेकर चलना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ है।
तो आइटम तो चाहे आप गांधीनगर यहाँ से मार्केट से कुछ भी साड़ी का तो खरीदो, आप आगे थे ना जीन्स खरीदो, प्लाजो खरीदो। ना कोने लिया अब साड़ी का ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लोग डिज़ाइन करते हैं, इसका तो एक डिस्प्ले फोटो करते लेवाएं हैं। स्पेशल पहले एक एक आइटम को ऐसे डिस्प्ले करते हैं कि मानो कि भाई साहब इनके पास 8-8 10-10 वर्कर होते हैं काम किसका करने फोटो वाले, जो बड़े जो यहाँ पे शोरूम्स हैं। और बहुत टाइम सुबह इनको डेकोरेट करने में लग जाता है, आते हैं अपना पूरा टाइम यहाँ पे लगाते हैं और पूरा डिस्प्ले जो है ना एकदम से अच्छा यहाँ पे देते हैं, तभी हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, तभी हम इनसे सामान खरीदते हैं। तो डिस्प्ले सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद में मार्केटिंग सेना के नायरा भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मार्केटिंग अच्छी होगी तो आपका आइटम अच्छे दिखेंगे। देखिए कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हो, ख़ासतौर से आप कपड़े का कर रहे हो, तो मैं हाँ आपको हाँ वो बता ही तो दूं लेवा दोबारा यही से, सबसे पहली चीज़ कि आप 1 या 2 दिन उस मार्केट को रिव्यू जरूर कीजिए जहाँ से आप माल परचेज करने वाले हैं, पहली बात। दूसरा, कौन सा का है कोई भी जो एक्सपीरियंस जो पर्सन है उससे पहले राय लीजिए कि मैं ये काम करने हाँ वाला आप हूँ। तो मान आप रो किसी धरती एक हूँ मैं बंदे की राय पे धरती डिपेंड हूँ मत भाई रहिए। हाँ ये रो आप धरती 2 अपना से भाई 3 से मैं 4 से बिल्कुल तो पूछिए। करते हूँ राजा आप लोग आपको बहमी बोलेंगे कि इनको भ्रम बहुत ज़्यादा है, ये कुछ कुछ पूछ रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो उन चीज़ों के ऊपर पीछे गौर मत कीजिएगा। अपना काम है, खुद कीजिएगा। तो 4-6 जो एक लोग दिन का राउंड जिस रोज मार्केट के कमाते अंदर संदीप काम करते हैं उन्हीं से डिस्कस कीजिएगा। वैसे लोकल से डिस्कस करने के लिए वो बाद का टाइम है। हम लोग क्या करते हैं, अपने आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं और खुद ही बन जाते हैं कोई भी बिजनेस जब करते हैं। तो हमारे आसपास के जो लोग हैं हमें वो मना नहीं करेंगे कभी भी, वो सोचेंगे कि मैं क्यों मना करूँ उसको, मैं क्यों बुरा हूँ। ठीक है, तो कुछ जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे सलाह लीजिए। अब उसके बाद में हाँ मार्केट वो ले को ले है आप रिसर्च वो ले ले कीजिए, कहाँ से अच्छा माल मिल रहा है, कहाँ मेरे को जाना है, क्या क्या आइटम मेरे को रखने हैं, वो पहले आड़ा स्टडी पाओ कीजिए। उनके प्राइस के बारे में एक जानिए, मिनट उनकी पहले सत्य मार्केट खाते कहाँ हैं है उसके बारे में जानिए, वहाँ पे विजिट कीजिए। अच्छी क्वालिटी का अच्छा माल खरीदिए, कम दामों में खरीदिए, ताकि जो खरीद में ही आपकी बचत है, ये चीज़ आप जान जाएं कि जो खरीदोगे उसी में ही आपकी बचत रहेगी। उसके बाद में आप दुकान पे लेके आइएगा, उनको डिस्प्ले पे अच्छे से लगाइएगा, डिस्प्ले कीजिए उनके, क्योंकि जब बेहतर आप भाई डिस्प्ले रेट करोगे रेट सब पर रखे तभी हैं कस्टमर देख कौन के सा है उसको नायरा अट्रैक्ट नायरा कौन सा है होकर दोस्त एंट्री आपकी दुकान के नायरा अंदर कौन सा है करेगा। ठीक भाई है, भाई फिर आपके पास सेल्स पर्सन अच्छा होना चाहिए, या फिर आप खुद कर रहे हो तो सेल आपको इस तरीके से करना है कि ताकि नायरा कौन आपका सा है कोई नायरा कौन सा कस्टमर है ये बता आता दो है कौन तो सा उसको आपको रेगुलर लेके आना है। आज आपके पास 10 कस्टमर है तो उन कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, अपना जो आइटम्स कुछ भी आता है तो उसका फ़ोटो बना उसको डालिए, वीडियो डालिए, तो उस एक का कलर ताकि वो संदीप कस्टमर आपके साथ में जुड़ा रहे। तो ये था दोस्तों हमारा हाँ गांधीनगर बिल्कुल रेडीमेड गारमेंट मार्केट का टूर, और उम्मीद करता एक हूँ पीस नहीं आपको भाई अच्छा लगा होगा। गड्डी है दे दिए हमने चैनल सब्सक्राइब करें, आपकी इच्छा, ना करें आपकी अच्छा, लाइक लेकिन एक ज़रूर दे तो देना। कर देखो आपके मंदिर लिए की वो मैं बढ़िया न केवल गांधीनगर मार्केट, इंडिया की जो टॉप जो मार्केट हैं उन सब का रिव्यू करूँगा, विजिट भी कराऊँगा मैं आप लोगों को। हाँ और अभी हमने जो हमारे वैसे तो काफ़ी सारे चैनल हैं कारण ऑलरेडी, बट लेकिन ये हमने एक टूर बनाया था और नया एक चैनल स्टार्ट किया है, इसलिए उसके लिए हमने एक अरे पूरा नहीं टूर यार ये तो बहुत नीचा कंप्लीट इस पे है डाला है। संदीप है तो ये तो बहुत नीचा है यार शेयर कर देना बराबर अपने सा है दोस्तों के झलक साथ वगैरह में, और कोशिश रहेगी हमारी इंडिया की देख जो भाई और भी मन तो कहते यो मार्केट हैं बढ़िया लगे है कि हम विजिट करके वहाँ के भी आपको टूर कराएंगे कि यो और बढ़िया लगे अच्छे है से और के आपको यो पूरी सफेद मार्केट लगे का है कराएंगे, और मैं एक तेरे एक साथ शॉप्स का, एक एक आइटम का भी वीडियो हम आपको आने वाले टाइम में देने वाले हैं। तो दोस्तों अरे हम अपने और तो जो अपने ले गए परिवार का सो ख्याल ले गए हम रखना, वापस ना दे अपने माँ बाप की सेवा करना। थैंक यू।